क्या तुमने कभी डार्क मैटर के बारे में सुना है? सुना तो होगा ही, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है किसी को नहीं पता। चलो आज की वीडियो में बात करते हैं। ये डार्क मैटर भी बिल्कुल उन्हीं डार्क जोक्स की तरह है जो तुम सुनते तो हो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से पार चली जाती हैं, समझ ही नहीं आता। तो चलो बात करते हैं कि डार्क मैटर होता क्या है। देखो, तुम्हें ये नहीं पता है कि डार्क मैटर एक्चुअली किस चीज़ से बना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारा जो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है उसका 27% डार्क मैटर से बना है। 27% समझते हो? एक चौथाई। भाई कितनी गैलेक्सीज आ जाएंगी उसमें, एक बार सोच लो। अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना जाने कितने अर्थ, कितने सूरज, कितनी गैलेक्सीज, क्या क्या नहीं आ जाएगा उस 27% में जितने का ये यूनिवर्स बना है। और उतना सिर्फ डार्क मैटर है। ये जो यूनिवर्स की पूरी मास एनर्जी डेंसिटी, एक सेकेंड, तुम्हें मास एनर्जी डेंसिटी पता है? अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है टोटल 3 टाइप के मैटर्स मिलके बना हुआ है। पहला ऑर्डिनरी, दूसरा डार्क मैटर, तीसरा डार्क एनर्जी। देखो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अलग अलग है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ऑर्डिनरी मैटर वो है जिससे हम सब बने हैं, यानी कि ये स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अपना अर्थ और हम सब, ये सारा ऑर्डिनरी मैटर से बना है। अच्छा चलो बताओ कितने परसेंट होगा पूरे यूनिवर्स में? 5%। भाई हमारी ये जो जनजाति, जितने भी ये यूनिवर्स का 5% जो है, बस वो सिर्फ ये 5% जो जिसमें ये सारे स्टार्स, गैलेक्सीज और सन जो भी आता है ना, ये सब सिर्फ 5% के उस ऑर्डिनरी मैटर से बना है। तो सोचो भैया 95% क्या है? तो हमारे इसी 95% में जो हमारा 27% है वो है डार्क मैटर, और 68% जो है वो है हमारा डार्क एनर्जी। तो फैक्ट ये है कि जो जो हम यूनिवर्स को देख पाते हैं, ये गैलेक्सीज, सन और जो भी चीज़ें आती है हम खुद, ये 5% के उस ऑर्डिनरी मैटर से बनी है, और बाकी 95% चीज़ें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं आप उसे देख ही नहीं सकते, यानी कि हमारा डार्क मैटर और हमारा डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स में 68% है, और यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। साइंटिस्टों ने ऐसा माना है। और देखो भाई, एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके मन में आ चुका होगा कि ये जो दुनिया है वो इस 5% मैटर से बनी है, यानी ये जो ऑर्डिनरी मैटर है जिससे हम सब बने हैं, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि यार ये डार्क मैटर, ये डार्क एनर्जी, इनका उनका वजूद है क्यों? पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे वो लाइन याद आती है कुन फाया कुन की, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वहीं था वहीं था। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद ये जो 95% यूनिवर्स है एक तरीके से खोखला है, कुछ कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ है। और अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि ईश्वर ने फिर ये ब्रह्मांड बनाया क्यों, और इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने की ज़रूरत क्या थी कि ये 95% एकदम खाली ही है जिसका कोई काम नहीं है। और देखा जाए तो हमारा ईगो इससे ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम ना लिटरली उस 5% मैटर से बने हैं जो कि इस यूनिवर्स का बस 5% है, और उसमें भी हम किसी एक प्लैनेट पे हैं जो कि शायद से 1%, 0.001% भी नहीं है, और उसमें हम सोचो उस प्लैनेट के अंदर हैं। हम कुछ नहीं है इस यूनिवर्स में। तो चलो आ जाते हैं अब अपने डार्क मैटर पर वापस। तो ये जो डार्क मैटर है उसको डायरेक्टली किसी मेथड से देखा नहीं जा सकता, जो इसका डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड होता है वो नहीं है। इसे महसूस करने का, या कहें इसे समझने का, एक इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड आता है, या मैं कहूँ कि इसे इसके ग्रेविटी के प्रभाव से समझा जा सकता है। और इसी से यहाँ के हमारा सेकंड पॉइंट निकलता है, जो कि आपने सोचा नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि यार ये डार्क मैटर का काम क्या है, नेगेटिव वाइब्स और दे रहा है यार, इसको समझ नहीं आ रहा क्या है। और इंसान उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है जो उसको समझ नहीं आती है, जो वो समझ ही नहीं सकता, इंसान उसी से तो डरेगा ना। लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि डार्क मैटर कोई कोई इतनी भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, बट इसी की वजह से, हाँ, डार्क मैटर की वजह से ही इस पूरे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। और सिर्फ गैलेक्सीज़ का नहीं, गैलेक्सीज क्लस्टर्स का भी, यानी जो बहुत सारे चलने में आप देखते हो ना गैलेक्सीज फ़ोटोज़ में, जो इस पूरे यूनिवर्स में आप वो जो 5% गैलेक्सीज होती हैं कई बार, तो वो जो गैलेक्सीज़ हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ को छलने में लाने का काम भी ये डार्क मैटर ही करता है। अब अगर इसके पीछे के साइंस को समझा जाए तो ये जो डार्क मैटर है वो डस्ट और गैस को अट्रैक्ट करता है, और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो आपस में ये स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ये एक अलग ही टॉपिक है। हमें बस इतना समझना है कि अगर डार्क मैटर ना हो तो नियरली इम्पॉसिबल है गैलेक्सीज वगैरह का बनना। तो इस चीज़ से ये तो साफ़ होता है कि भगवान ने जो भी कुदरत में चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ही बनाई हैं। भले आप समझे कि डार्क मैटर का कोई काम नहीं है और इतनी मिस्टीरियस चीज़ है, हमें इसका कंपोजिशन तक नहीं पता कि ये किस चीज़ से बनी है। साइंटिस्ट ये तक नहीं जानते हैं कि
इसके अंदर एक्चुअली है क्या? देखो, कहते हैं ना कि हर चीज़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम से बनी होती है, लेकिन डार्क मैटर के केस में ये नहीं है। साइंटिस्ट जानते ही नहीं है कि ये सच में उस चीज़ से बना है कि नहीं, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो टोटली अननोन है। किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आया, कैसे आया, और पता भी कैसे चलेगा। ये हम डायरेक्ट डिटेक्ट कर ही नहीं सकते किसी डिवाइस से। हमें इनडायरेक्टली समझ आता है कि यही डार्क मैटर है, जैसे उसका ग्रेविटी का फोर्स। लेकिन अफसोस हम ये नहीं जानते कि ये डार्क मैटर कहाँ से आया है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले, नहीं, सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि डार्क मैटर क्या है? आपके फिलॉसफी से, या आप कहें आप किसी रिलीजियस एस्पेक्ट से समझा सकते हैं तो समझाइए। कमेंट बॉक्स तो खाली है ही, पर इतना याद रखना है कि डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। और हाँ, ये चीज़ भी याद रखना है कि हमारा ईगो इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, मायने ही नहीं रखता। हम इतने छोटे से पिद्दी से हैं कि यूनिवर्स के 5% ऑर्डिनरी मैटर से बने हैं। हम नहीं, हमारी हमारी गैलेक्सीज, हमारा प्लैनेट, उसमें भी कुछ 0.0001% में मायने नहीं रखता, इतना छोटा सा है। और उसके अंदर हम इंसान कितने छोटे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो यारों, अपने ईगो को ख़त्म करो और बढ़ाओ मित्रता का हाथ, रख के सब्सक्राइब बटन पे हाथ। ज़्यादा हो गया ना? बेल आइकन भी दबा देना। बाय।